बैक टू माई चैनल। सो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करने वाले हैं। इसमें हम लोग पूरा चैप्टर एक वीडियो में वन शॉट में ख़त्म कर देंगे। देन उसके बाद आपको सारे लेक्चर्स अब रेगुलर मिलेंगे। तो अगर मैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता है जब न्यू बॉन्ड्स बनते हैं और पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं। इस बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। बट जस्ट अ नॉर्मल रिव्यू मैं आपको वापस रिवाइज करा रही हूँ कि मैंने आपको जो पिछली वीडियो दी थी उसमें क्या कराया गया था। क्लियर। अब अगर हम स्टार्टिंग से देखें, हमारे पास एटम्स होते हैं। हमारे जो केमिकल इक्वेशंस बनी होती हैं उसके अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब जो हमारे एटम्स होते हैं दे आर डिविजिबल इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। क्लियर। ओके, उसके बाद अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी का पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं 2n² से, ठीक है। इससे पता लगाया जा सकता है। अब n जो है इसमें इट इज़ नंबर ऑफ शेल, ये कौन सी शेल का नंबर आप लेते हो। अगर आपको जानना है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप इंटू 1 का स्क्वायर करोगे, इट विल बी 2। ऐसे ही l में जानना है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 8। और अगर m में जानना है तो 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर। ओके, मतलब अगर हम देखें तो थर्ड है ना, सॉरी, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 9 एंड देन 2 से मल्टीप्लाई 18। क्लियर है। अब जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर में जो हमारे प्रोटॉन्स का नंबर होता है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है दैट आर ऑलवेज सेम। और मास नंबर निकालते हैं हम प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को, जब हम प्लस कर देते हैं देन वी गॉट द मास नंबर। अब मैं आपको एक जस्ट गो थ्रू करा रही हूँ। 9th में हमने पढ़े हुए हैं ये सिंबल्स, कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, बस एक बार आप गो थ्रू कर लो, ठीक है। हाइड्रोजन मीन्स H पॉजिटिव, सोडियम का Na पॉजिटिव, पोटाशियम K पॉजिटिव, हाइड्राइड ये अनायन है, इस साइड अनायन है, ये कैटायन है, ठीक है। हाइड्राइड H नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव। ओके, तो अमोनिया में NH, अमोनिया होता है NH3 और अमोनियम इज NH4 प्लस। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, मीन्स दिस इज अमोनियम गैस, अमोनिया गैस। लेकिन जो हम किसी फॉर्मूला में यूज़ करते हैं उसको कीटान बोलते हैं, हमारा मतलब एनान बोलते हैं, NH4 नेगेटिव। मर्करी Hg2 पॉजिटिव, सिल्वर Ag प्लस, कॉपर Cu प्लस, कॉपर का एक और होता है दैट इज कॉल्ड क्यूप्रिक, दैट इज Cu2 प्लस, मैग्नीशियम Mg2 प्लस, कैल्शियम Ca2 प्लस, जिंक Zn2 प्लस, आयरन Fe2 प्लस, कॉपर का आगे मैंने आपको बता दिया, एल्यूमिनियम Al3 प्लस। और जो हमारा आयरन होता है इसके भी दो होते हैं, एक क्यूप्रस एक क्यूप्रिक। क्यूप्रिक हो गया Fe3 प्लस, लेड Pb2 प्लस, बेरियम Ba2 प्लस, लिथियम Li प्लस। ये सारे हमारे पास कैटायंस और एनायंस हो गए। एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब हम बनाएंगे फॉर्मूलाज की, कैसे बनाए जाते हैं ये आप सबको पता है, तो आई जस्ट स्किप इट, बट एक बार आप गो थ्रू कर लो, ठीक है। ये जिस तरह अब कैसे बनाए हैं अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लो, फिर भी मैं एक बता देती हूँ कि कैसे बनाए जाते हैं फॉर्मूलाज। ऑल राइट, अब फर्स्ट ही ले लेते हैं। क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो ऊपर हमने लिखे हुए हैं ना, इनको अगर देखो ये कैंसिल हो जाएंगे कि 2 प्लस 2 माइनस कितना होता है 0, CaCO3, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। लेकिन अगर हम कोई ऐसा लें जिसमें हमारे पास कोई और अदर नंबर हो, ठीक है, जैसे हम लें Na पॉजिटिव, ठीक है, और SO2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे प्लस है, 1 प्लस है, इधर 2 नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। एक बार आप इसको गो थ्रू कर लो।
सारे फॉर्मूलाज एक बार चेक कर लो, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ग्लूकोज, कॉपर ऑक्साइड, सब कुछ, बेकिंग सोडा, ठीक है, सारे एक बार फॉर्मूलाज चेक कर लो। क्लियर है? अब हम एक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो हमारे पेज पे जो सबसे पहली एक्टिविटी दी हुई है दैट इज एक्टिविटी 1.1। इस एक्टिविटी में क्या होता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या बनता है, वाइट पाउडर बनता है और वाइट डेजलिंग फ्लेम होती है, ठीक है। इस पाउडर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये हमने लिख दी वर्ड इक्वेशन, और इस बारे में बता देते हैं कि वर्ड को कैसे करके हम नॉर्मल केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसको बैलेंस करते हैं। सेकेंड एक्टिविटी, हम लेड नाइट्रेट का और पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस लेते हैं और फिर उसे मिक्स कर देते हैं। एक्वस क्या होता है, जब किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, किसी भी चीज़ को हम वाटर में मिक्स कर देते हैं, लेकिन सॉइल नहीं। जब केमिकल रिएक्शन, मतलब कि वाटर में डालो, ठीक है, पर जो ये एक्वस है ना, ये किसी भी सब्सटेंस का जब हम वाटर में डालते हैं उसको, ठीक है, और हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, दैट इज एक्वस। क्लियर है? ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो हमारे पास कलर येलो आएगा, और किसका येलो कलर आएगा, PbI2, ठीक है। सॉलिड सब्सटेंस बनेगा और प्रेसिपिटेट येलो कलर का होगा। क्लियर है? थर्ड एक्टिविटी, जब हम HCl को या फिर H2SO4 को जिंक ग्रैनुअल्स में डालेंगे तो क्या होगा, Zn प्लस HCl विल फॉर्म ZnCl2 और H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, बबल्स बन जाएंगे जिंक के आसपास, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक, एक्सो से याद रखना एग्जिट, मतलब हीट बाहर निकल रही है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक। ओके, ये हो गए हमारे एक्टिविटी 1.3। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं अगेन बता देती हूँ। इसमें नए बॉन्ड्स बनते हैं और पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे हमारे पास केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन भी है, ठीक है, एक बार देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विकलाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेग्ड लाइम, ये कॉमन नेम्स है, ठीक है। स्लेग्ड लाइम जो है हमारे पास, इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, और पुराने ज़माने में, क्या शायद अभी भी कहीं गाँव में होता हो, लेकिन पुराने ज़माने में इसी को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिला के वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम वाइट वॉश किया करते थे, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ग्लास के और सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज होती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड या दोनों एलिमेंट या दोनों कंपाउंड मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारे पास इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी थी कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया तो स्लेग्ड लाइम बना। तो जब हम इसको मिक्स करके हमारे पास स्लेग्ड लाइम बना, इसी स्लेग्ड लाइम को हम वाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारे पास रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिक्विड में लिया है, और ये जो हमारे पास बना है दिस इज अ एक्वस, और साथ में हीट रिलीज हुई है। बबल्स बनेंगे, हीट प्रोडक्शन, ठीक है, ड्यू टू हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन हो रही है मतलब कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकल रही है, बीकर हॉट हो जाता है मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया मतलब हीट निकल रही है, मतलब एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं तो हीट निकलती है। अब हमारे पास, मैंने आपको कहा कि भाई CaOH जो है, मतलब जो हमारा स्लेग्ड लाइम है, दैट इज ऑल्सो वाइट वॉश। लेकिन आपने कभी नोटिस किया हो तो क्या होता है,
जब ना वाइट वॉश हो जाता है तो उसके बाद ना कुछ दिनों बाद या मतलब उस टाइम ना दीवारों पे हम लोगों को ना वाटर ड्रॉपलेट्स से दिखने लग जाते हैं। वो किस वजह से होता है? क्योंकि जब हमारा स्लेट लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कांटेक्ट में आता है तो हमारे पास बनता है CaCO3 और वाटर। ये जो CaCO3 है ना, ये मार्बल है, इसको मार्बल बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो CO2 गैस है, इसको हम जैसे जैसे हम डालते जाएंगे तो एक शाइनी फिनिश आ जाती है वॉल्स पे CO2 की वजह से। इसलिए बोलते हैं कि ना जब वाइट वॉश कर देते हैं उसके बाद धीरे धीरे वो ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके पानी आ जाता है दीवारों पे हल्का हल्का ड्रॉपलेट सी, और वो शाइनी हो जाती हैं। और ये रही हमारी उसकी रिएक्शन कि ये एक्वस में लिया, ये गैस है, सॉलिड में बना, एंड H2 इज लिक्विड। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में। जब हमने कोक जो है वो एक कोल की ही फॉर्म है, मतलब जो कोक जो दोनों ही है वो कार्बन की फॉर्म है। कोक हो, कोल हो, ये दोनों ही किसकी फॉर्म है? कार्बन की, ठीक है। अब जब हम इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम बर्न करेंगे, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट और लाइट निकलेगी क्योंकि हमने बर्न किया है। तो उसके बाद हमारे पास हीट और लाइट निकलेगी। हीट निकल रही है मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हीट निकलेगी, ये भी एक्सोथर्मिक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर के दौरान ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराएंगे, H2O बनेगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ये ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रही फॉर श्योर, लेकिन हाँ ज्यादातर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होता है। ऑलराइट, तो अगर हम आगे देखें, ये थे हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल। लेकिन आपने देखा कि ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्सोथर्मिक भी है, ये दोनों, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स की बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, सिर्फ एक्सोथर्मिक की, तो क्या होता है कि हमने नेचुरल गैस को बर्न किया। नेचुरल गैस मीन्स मीथेन, मीथेन मीन्स CH4। इसको जब हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमारे पास क्या बनेगा? CO2 और H2O, ठीक है। साथ में हीट रिलीज होगी, तो ये हो गया हमारे पास एक्सोथर्मिक। फिर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये निकल रही है, मतलब ये भी एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ये जो C6H12O6 है, दिस इज ग्लूकोज। फिर लास्ट में जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट के फॉर्म में, उसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो वेजिटेबल मैटर पे डिकम्पोजर्स वगैरह अफेक्ट करते हैं, तो हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन हाँ, ये जो डिकम्पोजिशन है ना, इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज होके इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, रेस्पिरेशन में हमारा जो ग्लूकोज होता है ना, इसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो क्या बनता है, जो हमें ये देखो, ये जो ग्लूकोज है ना, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एनर्जी बनेगी। अब जो ये ग्लूकोज है ये हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से। तो हमने यही लिखना है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है, हमने लिखना है कि इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज दैट वी गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेटेड रिच फूड। इन दिस प्रोसेस